Okay, let us start the lecture with exercise 4.1. Exercise 4.1. Question first. Question first is asking for आपको हर एक क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b मीन्स x प्लस आयोटा y, हाँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है 5i टाइम्स -3/5i। मेरी बात समझ रहे आप लोग? देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 है, ये है ना, समझ आ रहे हैं? ये प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे सिंपली। तो इसको इसके साथ करेंगे तो बनेगा -3/5 × 5 एंड i स्क्वायर, क्योंकि i × i इज i स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -5 और 5 खत्म, -3 i स्क्वायर का मतलब हुआ -1, तो बनेगा 3 को किस तरह इसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या लिख सकते हैं श्योर? अब ये रियल नंबर बन गया है, बन गया ना, 3 इज रियल नंबर एवरी, हाँ 3 प्लस आयोटा 0, 3 प्लस आयोटा टाइम 0, ऐसा तो मैंने दिखाया था। तो ये आपका a है, दिस इज यूर a, और ये b की जगह है ना 0। इस तरह इसके पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ज़रा थर्ड क्वेश्चन बताओ, ये भी कन्वर्ट करना है इसी में। आयोटा रेज पावर -39, कॉम्प्लेक्स का पावर माइनस है, तो क्या करेंगे, कहा था ना मैंने कल, z रेज पावर -1/z, तो वैसा ही मैंने लिखा, नीचे लाया। आपको पता है आयोटा कब बनता है 1, आयोटा रेज पावर 4, तो मैं वही बनाऊंगा आयोटा रेज पावर 4। अब क्या करेंगे मल्टीपल, ताकि वो इसके नजदीक आए, हाँ 9, तो बन जाएंगे 36, लेकिन है कितने, तो फिर लिखूंगा आयोटा रेज पावर 3, ये बनेगा 36, ये बनेगा 3, बेस सेम पावर ऐड, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 36 और 3 होगा 39, तो आ गए ना बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 आयोटा, ये 1 आएगा 1 रेज पावर 9, और इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा रेज पावर 1 बराबर, दैट इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, आयोटा स्क्वायर आएगा माइनस, तो बनेगा -1 डिवाइडेड बाई आयोटा, याद है? अब मैंने आपको बताया था अगर आयोटा नीचे खत्म करना है तो क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से ज़रब करेंगे ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ, तो हम सिर्फ आयोटा से मल्टीपल करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा। अगर आप माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा भी करेंगे वो भी सेम ही आएगा, ठीक है, वो मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस इज इक्वल टू -1/आयोटा इंटू, हमें नीचे आयोटा ख़त्म करना है, किसी तरह करो, आयोटा ख़त्म तो इसके बराबर आएगा, लेकिन हमारा काम आसान होगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या बनेगा, तो वो क्या बनेगा, वो माइनस, इसको क्या बनाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस आयोटा बनेगा, दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस, आयोटा टाइम्स 1। बोलो ए क्या बन गया आपका, बी क्या बन गया आपका, हाँ 1, आयोटा नहीं बोलना होता है, बराबर, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि यही a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है, 1/3 प्लस आयोटा टाइम्स 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाई ऐसे ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा, ठीक है। एज पर बर्डमास हम ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे क्योंकि ऐड करना है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, मत लिखो पहले देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/3 प्लस 4, आयोटा को आयोटा किससे, तो आयोटा कॉमन आएगा, हाँ ये 7/3 है, ये 1/3 है, तो मैं लिखूंगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड है ना, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 1 को 1 के साथ तो 1, 4 को 3 के साथ तो 12, नीचे 3 को 1 के साथ तो 3 प्लस
आयोटा टाइम्स, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे प्लस है, प्लस हो या माइनस हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दो में से एक। 7 + 1 इज -4/3 प्लस आयोटा। समझ आया? अब देखो फिर से इनको सब, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इसका आयोटा है, तो ये भी करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको करना आता है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो रियल ये है तो ये बनेगा 13/3, ये माइनस ये बनेगा +4/3 प्लस आयोटा कॉमन किस किस में, इसमें आयोटा कॉमन तो 8/, इसमें आयोटा तो 1, लेकिन ये बनेगा -1। समझ आया? क्लियर? माइनस से मैंने मल्टीपल कर दिया, दैट इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे प्लस है तो 13 और 4 है 17/3 प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे 1 है, करो क्रॉस मल्टीपल क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 8 - 3 बनेगा 5, ये ए है सारा, ये सारा ए है आपका, ये सारा दिस इज गोइंग टू बी बी, राइट? तो ए प्लस आई बी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी इसी में कन्वर्ट करना, 1 - आयोटा रेज पर 4, ठीक है? तो ए माइनस बी का होल रेज पर 4 अप्लाई करने। अब आप कहेंगे मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे करूँगा, 1 - आयोटा रेज पर 2 होल रेज पर 2 बराबर 4 बने, क्योंकि ये फार्मूला हमें याद है स्क्वायर की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा। समझ आया? होल रेज्ड पावर 2, ये 2 मैंने इवाल्युएट किया यहाँ पे, अब ये 2 बाहर है, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1 और +1 खत्म, तो यहाँ पे आएगा -2is आयोटा रेज्ड पावर 2, दिस इज इक्वल टू, ये इसको भी पावर है, इसको भी, ये बनेगा प्लस क्योंकि इवन पावर है, ये बनेगा 4, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, तो बनेगा -4, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस आयोटा टाइम्स 0, ए प्लस आयोटा बी है, इससे नहीं चेंज खुद करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैं बताऊंगा, रियल में तो कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ, जरा दिस ओपन दिस, अगर मैं ये कहूँ कि 5 को क्या करेंगे मल्टीपल यहाँ पे ताकि ये 1 बन जाए, कि 1 वो एलिमेंट है रियल नंबर्स में, अगर वो किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो कौन सा नंबर है, 1। लेकिन अगर आपको किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो उसको मल्टीपल करेंगे और वहां से 1 आना चाहिए। जो नंबर किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स में 1 सिर्फ ऐसा नंबर है, अगर आप किसी भी रियल नंबर को मल्टीपल करेंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस नंबर के पास ऐसी क्वालिटी है उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी भी के नंबर के साथ मल्टीपल करो और फर्क नहीं पड़ेगा? 1। अच्छा, रियल नंबर्स में कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी भी नंबर को ऐड करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा? 0। तो 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब मसला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर, किसी नंबर को मल्टीपल करेंगे और वहां से वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इस तरह यहाँ पे 5 को क्या मल्टीपल करेंगे ताकि आपको आइडेंटिटी मिले अंडर मल्टीप्लिकेशन? आइडेंटिटी मीन्स 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा नंबर करेंगे मल्टीपल? रियल नंबर। 5 को कौन सा रियल नंबर मल्टीपल करेंगे और वो 1 बन जाएगा? समझ रहे? टू को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे ताकि वो 1 बन जाए? 0.5 मीन्स हाफ मीन्स 1/2। 1/2 और 2 खत्म। वसीम बाहर आ रही हो? 1/2 करेंगे मल्टीपल।
5 को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे ताकि वो 1 बन जाए? 1/5। तो वही नंबर लेकिन 1 डिवाइड बाई दैट नंबर। z को कौन सा नंबर मल्टीपल करेंगे ताकि वो 1 बन जाए? 1/z। ठीक है, तो z अगर पहला पार्ट है, इसने लिखा है 11th में, ये z आपका है 4 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। दैट मीन हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हुआ, जिस तरह यहाँ पे आपने कहा 1/5, तो 1/5 विच एम्प्लॉइज 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका है, क्योंकि अगर 1/5 को 5 करेंगे मतलब वो भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z और 1/z का है z। वही है ना, 5 का है 1/5, 1/5। अगर मैं आपसे ये कहूं 1/5 को क्या करेंगे मल्टीपल ताकि वो 1 बन जाए, जरा बोलो। 5, तो 5 बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसी तरह यहां पे देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीपल ताकि ये 1 बन जाए, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है अगर किसी को भी मल्टीपल करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा ना, निकालना हो ना, तो दैट मीन्स याद रखना वो नंबर अगर गिवन नंबर को मल्टीपल करेंगे वहां से 1 आना चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव किसका, इसका। तो दैट मीन्स हमें 1/z निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा इज 1/z एंड दैट इज 1/4 - 3 आयोटा। लेकिन आपको पता है अगर आयोटा नीचे है तो क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करेंगे कैसे, हम मल्टीपल करेंगे 1/4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय, राइट, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है, इसको इसके साथ तो फर्क नहीं पड़ेगा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय a - b इंटू a + b। तो क्या आएगा 4 स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर जब आएगा वो माइनस बनेगा, माइनस तो ऑलरेडी है तो बनेगा प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9, दैट इज 4 डिवाइड बाय 25 + 3 डिवाइड बाय 25 इंटू आयोटा। क्योंकि ये 25 बनेगा, ये इसके डिवीजन में भी है इसके में, तो मैंने अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, तो ये वो नंबर हैं, अगर आप ये इसके साथ मल्टीपल करेंगे ना वहां पे 1 आएगा। करो चेक, देखो वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन क्या ये आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसको अगर इसके साथ मल्टीपल करेंगे वो 1 बनना चाहिए। तो चेक करेंगे 4 - 3 आयोटा इंटू 4/25 + 3/25 इंटू आयोटा। तो मल्टीपल करना है 4 को इसके साथ, तो 16 डिवाइड बाई 25, इसी 4 को इसके साथ प्लस 12 डिवाइड बाई 25, लेकिन आयोटा। अब इस -3 आयोटा को इसके साथ माइनस आयोटा टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको इसके साथ, तो सबसे पहले ये बनेगा प्लस, क्यों, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस, और ये माइनस बनाएगा प्लस 3, ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब देखो टोटल क्या बनेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 16 + 9 डिवाइडेड बाई 25। कोई शक, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, रियल को रियल के साथ करेंगे, इमेजिनरी कोई नहीं। यहाँ पे 25 कॉमन है, तो मैं लूँगा आयोटा और 25 नीचे। अब यहाँ पे देखो 12 - 12, समझ रहे हैं मेरी बात, ये बनेगा ना 0, तो ये बनेगा टोटल 25 डिवाइड बाई 25 प्लस आयोटा टाइम्स 0, दैट इज 1। 25 1 जा 25 1 जा, तो आ गया ना 1। दैट मीन्स सच में ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका है। आपको निकालना किसका था, इसका। तो यू कैन से दैट दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। वही मैंने लिखा, वाइस वर्सा हुआ उल्टा पलट भी। ठीक है,
कोई शक? पूछना है कुछ? तो लिखो ये सब। अगर कुछ पूछना है तो पूछो। जरा देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 14 अच्छा 14 नहीं मैं दिखाता हूँ ये फिर भी। क्वेश्चन नंबर 14 हाँ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आप a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करना है, किसको करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं 3 प्लस आयोटा रूट 5 और अपने मैथ्स लाओ सब लोग इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 ठीक होल डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 राइट। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे क्या सिंबल है? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले इनको मल्टीपल करेंगे। नीचे क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी, लेकिन करना है माइनस। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं? पहले 3 को इन दोनों के साथ, फिर आयोटा वाले को इन दोनों के साथ करो। 3 को इसके साथ क्या बनेगा? 9 माइनस आयोटा 3 रूट 5। ये नहीं करना है 3 फिर अंडर रूट में ले जाओगे, वो दैट नॉट अलाउड। अगर रूट 5 इंटू रूट 3 होता तब आप कहते हैं रूट 15। ठीक है, अब ये हो गया। अब इससे करेंगे इसको तो ये बनेगा प्लस आयोटा, पहले 3 लिखेंगे फिर रूट 5। ये चीजें सीखनी होगी आपको। आयोटा को पहले प्लस को माइनस के साथ बनेगा माइनस, आयोटा को आयोटा के साथ तो बनेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज तो बनेगा ना फिर ये प्लस रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हुआ? रूट 25। रूट 25 मीन्स 5 स्क्वायर, लेकिन वो स्क्वायर और रूट खत्म। ठीक है, तो ये बनेगा 5 ठीक होल डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, लेकिन बीच में क्या है? तो इससे ये निकालो तो क्या बनेगा? 0 आयोटा रूट 2। ये इसको मल्टीपल करो पहले, ये प्लस बन जाएगा तो बनेगा प्लस आयोटा कितने रूट 2 बनेंगे? ये बनेगा ना इससे प्लस आयोटा रूट 2 प्लस आयोटा रूट 2 तो 2 टाइम्स आयोटा रूट 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट बनेगा 14। ये आयोटा प्लस ये माइनस खत्म डिवाइडेड बाय। ठीक है, 2 1 जार 2 7 जार, इससे नहीं काट सकते। दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय आयोटा रूट 2। अब नीचे आयोटा है, क्या करेंगे? हाँ मैं करूंगा ऐसे आयोटा डिवाइड, आपके लिए मैं इतना ही, वरना मैं ये भी कर सकता हूँ आयोटा रूट 2 डिवाइड बाय आयोटा रूट 2। ठीक है, तो आयोटा 7 डिवाइडेड बाय माइनस रूट 2 बिकॉज ऐसे रखो या ऐसे भी रख सकते हो, रूट 2 से भी ऐसे रखो ये बस। दैट इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस माइनस आप खुद यहाँ पे ले जा सकते, एक ही बात है। आयोटा सॉरी अब ऐसे लिखो 0 माइनस आयोटा 7 डिवाइडेड बाई रूट 2। लेकिन जिस तरह आयोटा नीचे अच्छा नहीं लगता है, इसी तरह रूट 2 भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी रूट 2 से मल्टीपल, यहाँ पे भी अगर ऐसे भी रखोगे चलेगा। 0 माइनस आयोटा 7 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज 0 माइनस आयोटा 7 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बन गया ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये प्लस लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0 प्लस आयोटा माइनस 7 डिवाइड बाई 2 रूट 2, माइनस मैंने यहाँ पे कहा दिया, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ठीक, तो ये आपका ए है और ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है आपका बी है, राइट।
राइट डाउन ऑल दिस। इसके बाद मिसलेनियस है वो मैं कल दिखाऊंगा।